अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊस मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि येंगो पे आप लोगों ने काम कैसे करना है। कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। ख़ास तौर पे ये वीडियो उन भाइयों के लिए है, ख़ास तौर पे जो कहते हैं कि हम इन ड्राइव में 3 साल चला चुके हैं, बाइक में 4 साल चला चुके हैं, हमें सब कुछ पता है। तो मेरे भाई, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप ही के भाई बार-बार ऑफिसेज़ में क्यों आ रहे हैं समझने के लिए। तो मेरे भाई, इस वीडियो का मकसद ये है कि काइंडली आप एक दफ़ा ये चीज़ देख लें। आपको मोबाइल आपको यूज़ करना आता है, गाड़ी आपको मुझसे बेहतरीन चलाने आती है, उस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो येंगो कह रहा है कि मुझे ये चाहिए आपसे, तो वो चीज़ आपको समझानी है कि बेसिकली आपने काम किस तरीके से करना है। मैं ये नहीं कह रहा येंगो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल 12 चीज़ें हैं तो 12 चीज़ों में से अगर येंगो की 2 चीज़ें या 3 चीज़ें ख़राब हैं तो 9 चीज़ें ठीक हैं जो कि कैप्टन के हक में है। तो बराए मेहरबानी 3 चीज़ों के साथ बंदा एडजस्ट कर लेता है और 9 चीज़ों के साथ बंदा एंजॉय करके अपनी अर्निंग में इजाफा करता है। इसी मकसद से बना रहा हूँ ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ की तरह आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि जब हमने काम करना है येंगो पे तो हमने काम कैसे करना है। काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई फेक राइड आपने नहीं करनी। जब मैं किसी को कह रहा हूँ किसी को बोलता हूँ कि भाई फेक राइड आपने नहीं करनी, तो वो कहते हैं भाई फेक राइड, ये क्या क्या राइड, इनमें कौन कौन सी राइड शामिल, मतलब अब हमने नकली राइड का भी उनको टाइप्स बतानी है। तो मेरे भाई, अगर किसी राइड पे आपको जेन्युइनली राइड मोबाइल पे नहीं आई, आपने बंदे को पिक करने के लिए नहीं गए, आपने बंदे को ड्रॉप नहीं किया, आपने किराया वसूल नहीं किया और इस तरीके से आपने काम नहीं किया, तो इसके अलावा हर राइड फेक राइड है। ठीक हो गया। तो बराहे मेहरबानी ये जो फेक राइड और ये जो नकली काम बोनस हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं ना, इनसे गुरेज करें, क्योंकि आपकी एक राइड आपके पूरे दिन का बोनस खत्म कर देगी। और जिस वक्त येंगो ने आपका एक दिन का बोनस रिवर्स किया तो आप समझ लीजिएगा कि जो भी आप अमल करें, येंगो की ड्यूटी नहीं है कि वो आपको बताएगा कि भाई आपने ये किया, आपने वो किया, फिर आप कहते हैं हमें कस्टमर से बात कराओ, हम देखते हैं हमने क्या किया। भाई, इतने लांझे नहीं पालने। सीधी सी बात है, जिस टाइम पे कंपनी ने कह दिया आप हमारे मुताबिक काम नहीं कर रहे, उस दिन का बोनस रिवर्स डेफिनेटली। किराया तो आपके पास आया होगा, पेट्रोल तो उतना मिल ही गया होगा। आप बराए मेहरबानी या तो येंगो के साथ काम छोड़ दें या जो फेक काम कर रहे हैं वो छोड़ दें। तो उस वक्त अक्सर औकात हमारे काफ़ी भाई ना बिल्कुल राह रास्त पे आ जाते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। नंबर 2 पे बात आती है जी कि हमने काम कैसे करना है। तो काम करने के लिए येंगो के पास 2 तरीके हैं। वो तरीके कहाँ पर हैं? ये ऊपर पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये अर्निंग मोड लिखा हुआ आ रहा है, अर्निंग मोड पे क्लिक करेंगे तो ये 2 तरीके लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इफेक्टिव का मतलब है कंपनी के मुताबिक तमाम रूल्स वैसे जैसे कंपनी जाती है, क्योंकि कंपनी आपको बोनस देगी और जब आपको कंपनी बोनस देगी तो डेफिनेटली जो कमीशन वगैरह कटा होगा वो उससे ज्यादा, बल्कि कहीं ज्यादा बोनस की सूरत में वापस आ जाता है। मींस का कमीशन भी कवर हो जाता है और उसके अलावा बोनस भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि प्रीवियसली एप्लीकेशंस जब आपको कमीशन काटती है तो मुझे नहीं लगता कोई आपको वापस भी कुछ देता होगा। लेकिन जो दूसरा मोड है वो फ्लेक्सिबल मोड, ये मेरे भाइयों की डिमांड पे येंगो ने मुतारिफ कराया कि जो लोग कहते हैं हमें शुरू में ड्रॉप ऑफ लोकेशन चाहिए, बेशक बोनस ना दे, तो कंपनी ने कहा ठीक है जी, आपका बोनस हटा देते हैं और आप फ्लेक्सिबल मोड को, ये नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो सा बोनस है वो खत्म हो जाएगा। ये देखिए फ्लेक्सिबल मोड में लिखा हुआ है कि डेस्टिनेशन आपको शुरू में दिखाई जाएगी और बोनसेस आपके खत्म हो जाएंगे। तो आप आराम सुकून से बगैर बोनस के डेस्टिनेशन के साथ भी काम कर सकते हैं, जिस तरीके से बाकी एप्लीकेशन में चल रहा है, क्योंकि वहां पे भी बोनस नहीं है तो यहाँ पे भी बोनस नहीं है। लेकिन सजेशन ये है कि आप बोनस के साथ काम करें, क्योंकि एक्टिविटी के नाम से एक टर्म है जो कि अगर आपको ड्रॉप लोकेशन शुरू में दी भी जा रही है और आप उस जगह पे नहीं जाना चाहते और उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, एक्टिविटी फिर भी गिरती है। एक्टिविटी क्या होती है, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा इसका हिंट दे दूं, बाकी मैं डिटेल बताता हूं। एक्टिविटी का मतलब यह है कि कंपनी कह रही है कि आप हमारे लिए कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं और कंपनी का मोटिव छोटा सा है और सिंपल सा यही है कि भाई जिस वक्त आप काम के लिए तैयार हो आप ऑनलाइन हो जाएं, आप हमें सर्विस दें। ये ना हो कि आप ऑनलाइन मौजूद हैं, हमारा कस्टमर राइड बुक कर रहा है, आप बिल्कुल पास है और आप कहते हैं नहीं जी मेरे यहाँ नहीं जाना, मेरे वहाँ नहीं जाना, फिर आपके ऑनलाइन होने का फायदा नहीं है कंपनी की नज़र में। तो अगर तो जाना है तो फिर आप ऑनलाइन हो, अगर नहीं जाना तो अपने आप को ऑफलाइन रखें। कंपनी का मोटिव क्या है? कंपनी कहती है जी ड्रॉप ऑफ लोकेशन नहीं दे रही ना, उसका मोटिव ये है कि यार आपको एक ही दफा बता दिया गया कि ये 50 किलोमीटर का, हर शहर के हिसाब से अलग होगा, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद के लिहाज से तकरीबन 50 किलोमीटर का पिंडी इस्लामाबाद बहरिया का एरिया है। इस एरिया के अंदर ही आपका पिकअप और ड्रॉप ऑफ है। तो बराए मेहरबानी जब आप इस एरिया में काम करने के लिए तैयार हो तो आप अपने आप को ऑनलाइन करें, जहां की भी राइड आ रही है पिक करें, ड्रॉप करें, अल्लाह खैर सल्ला, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है।
ये हो गया मोड की सिलेक्शन कि आपने कौन से मोड पे काम करना है। याद रहे जो बोनसेस दिए जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि बोनसेस कितने दिए जा रहे हैं, आपने चेक कैसे करना है। ठीक है, रावलपिंडी के हिसाब, क्योंकि बोनसेस हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद चेंज हो सकते हैं या अभी होते आ रहे हैं। तो आपने बोनस चेक कहाँ से करना है, आपने क्लिक करना है, ये जो स्क्रीन आ रही है स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद ये लिखा हुआ आ रहा गोल्ड बोनस, इस गोल्ड बोनस पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। बेशक आप कार वाले भाई हैं या बाइक वाले भाई हैं, जिस मर्जी शहर से आपके हिसाब से जो आपके पास बोनस होगा ना, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। रावलपिंडी के हिसाब से ये बोनस आपके सामने आ रहा है, ये बाइक का बोनस है। उसके बाद आपने ये चीज भी देखनी है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आके ना वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बोनस मिलेगा कैसे। बोनस मिलने का तरीकाकार ये होता है, पहले शर्त बता देता हूँ। ये बिल्कुल मैंने थोड़ा सा ऊपर किया। रिक्वायरमेंट्स क्या है कि बाइक वालों के लिए 40 की एक्टिविटी का होना जरूरी है। ठीक हो गया, गाड़ी वालों के लिए 50 की एक्टिविटी। तो मेरे भाई अपने माइंड में एक ही चीज रख ले कि हमने अपनी एक्टिविटी को 60 से नीचे नहीं आने देना। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिहाज से बात करूं, बाकी शहर वाले भी यहीं से चेक कर सकते हैं कि उनकी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट कितनी है। ये हो गया। फर्ज करते हैं मैंने आज काम किया और आज काम करने के बाद मैंने 18 राइड्स की है और मेरी एक्टिविटी भी माशाल्लाह बेहतरीन जा रही है। ठीक है, तो आज जो मैं काम करूंगा, मतलब 9 दिसंबर को जो मैं काम करूंगा, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि ये बोनस आपके वॉलेट में 10 दिसंबर को ऐड किया जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये 1500 रुपए है, ये मेरे येंगो के वॉलेट के अंदर। अब वॉलेट में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इजी पैसा भेजेंगे, इधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे। नहीं भाई, येंगो वाले आपको येंगो के वॉलेट में पैसे देंगे और कस्टमर आपको आपके पर्सनल वॉलेट में पैसे देगा। ये दो जगह पे भरते जाएंगे और येंगो वाले वॉलेट में जब पैसे थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, फिर आपकी टैक्सी कंपनी आपको ट्रांसफर कर देगी। ठीक हो गया, तो अब क्या करना है जी, जिस तरह आज आपने 9 दिसंबर को काम किया, 18 राइड्स की और 1500 रुपए का बोनस अचीव किया, तो ये 10 दिसंबर को सुबह 9 से पहले पहले आपके येंगो वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब येंगो वॉलेट कहां से आएगा, ये ऊपर पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गए, ये बैलेंस लिखा हुआ आ रहा, बैलेंस में क्लिक किया। ये इसके अंदर एक एक चीज की जो येंगो की लेन देन है, कमीशन का कटना, बोनस का मिलना, डिस्काउंट कंपनसेशन का मिलना, कस्टमर को दिए गए डिस्काउंट का मतलब मिलना, ये सब कुछ आपको इसके अंदर ही नजर आता रहेगा। ठीक हो गया, तो आपने यहां पे ये चीज देख लेनी है। ये हो गया बोनस का क्राइटेरिया बता दिया आपको मैंने, और बोनस को हासिल करने के लिए शराइत कहां से देख सकते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दी। अब अगली बात आती है जो कि सबसे मेन बात है, वो है एक्टिविटी। कि आपकी एक्टिविटी क्या है, वो ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंपनी जिस नज़र से आपको देखती है कि आप कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो आपकी एक्टिविटी है। और एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिविटी अगर आपकी 50 से नीचे होती है तो आपका बोनस ख़त्म कर दिया जाता है। तो अपनी एक्टिविटी को हाईएस्ट रखें, मतलब 90 से ऊपर रखें लिटरली, ताकि आपको अच्छी अच्छी ऑफर्स आपकी टैक्सी कंपनी भी दे। तो एक्टिविटी को संभालने का तरीकाकार क्या है, सीधी सी बात है, कंपनी के पैटर्न के मुताबिक जब आप काम करते हैं, जो कि कंपनी नहीं बल्कि एक काम के पैटर्न के मुताबिक, मीन्स के जो इखलाकी काम होता है ना, कि जब आप एक काम करने आते हैं तो आपने क्या काम करना है, तो उस टाइम पे जिस तरीके से आप काम करते हैं उसके मुताबिक आपको एक्टिविटी का रेट दिया जाता है। अब एक्टिविटी कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइड आती है, आप राइड को एक्सेप्ट नहीं करते तो एक्टिविटी गिरेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऑनलाइन होने का फायदा नहीं है। तो 3.6 किलोमीटर या इससे कम के फासले की पिकअप फासले की, जिसको आप कहते हैं कि कस्टमर को उठाने के लिए उसके पिकअप लोकेशन से 3.6 किलोमीटर या इससे कम का फासला होगा, तो आपने राइड को जरूर एक्सेप्ट करना है, वरना आपकी एक्टिविटी गिरेगी। अब मेरे भाई कहते हैं यार 3.6 किलोमीटर अगर हम पिक करने के लिए जाएंगे तो इसका फ्यूल का खर्चा कौन देगा। मेरे भाई, जो बोनस आपको दिया जा रहा है ये इन्हीं खर्चों के लिए दिया जा रहा है, कि ये खर्चा हो गया। अक्सर औकात आपने कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद भी आपको मेन रोड पे आने के लिए अक्सर औकात 2 किलोमीटर लग जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, इसीलिए कंपनी आपको बोनसेस दे रही है। अब रही बात 3.6 किलोमीटर, तो मेरे भाई 3.6 किलोमीटर का मतलब कतन ये नहीं है कि आपको अगर दिन में 15 राइड्स करते हैं तो आपको 15 राइड 3.6 किलोमीटर दूर से आएंगे। आपको 1 किलोमीटर के अंदर से 5-6 राइडें आ गई, 2 किलोमीटर के अंदर से 5-6 राइडें आ गई, 3 किलोमीटर के अंदर से 5-6 राइड आ गई, 1 या 2 राइड 3 किलोमीटर और 3.6 के दरमियान आ गई। सिनेरियो तकरीबन ये होता है, क्योंकि कंपनी रैंडम राइड्स दे रही है। कंपनी को पता है कि वो राइड्स खुद दे रही है, और जहाँ पे लड़के अपने दिमाग को चलाते हैं और अपने निशाने लगाते हैं, तो कंपनी उनको उसी दिन वार्निंग देकर, मतलब बोनस रिवर्स करके उनको कहती है कि भाई आप तो मेहरबानी करें, आप हमारी कंपनी के साथ काम बेशक ना करें। ठीक हो गया, तो ये हो गया एक तरीकाकार। दूसरी तरीकाकार ये है कि कंप्लीट
जो कंप्लीशन रेट है, आपने जो हर राइड को जो एक्सेप्ट की है उसको कंप्लीट करना भी जरूरी है। अब कंप्लीट करना जरूरी का मतलब होता है जिसको समझा दिया और जिसने काम करना है उसके लिए तो टेंशन नहीं, लेकिन जो बंदा चूजी है वो क्या, मेरे यहाँ नहीं जाना, मेरे वहां नहीं जाना, वो क्या करेगा, या तो वो खुद राइड कैंसिल करेगा। तो मेरे भाई जब आप खुद राइड कैंसिल करेंगे तो आपकी एक्टिविटी -10 होगी, तो जाहिर बात है कंपनी के मुताबिक काम नहीं करेगा। तो कंपनी ने रूल रखा हुआ है कि अगर आप कैंसिल करेंगे एक्सेप्ट करने के बाद तो हमारा कस्टमर तंग हो रहा है, हमारा कस्टमर तंग हो रहा है, तो हमारा कस्टमर टूट रहा है, तो येंगो यूज नहीं करेगा, तो हमारे तो बिजनेस का लॉस है। तो बराए मेहरबानी आप काम छोड़ दें, क्योंकि अगर आप एक कस्टमर को इस तरह कर रहे हैं तो आप 10 कस्टमर को भी इस तरह कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप छुट्टी करें, ठीक हो गया। दूसरा तरीका कार्य होता है जी, हमारा जो कैप्टन दिमाग चलाता है कि भाई हम कस्टमर को कॉल करके बोलते हैं जी भाई जान आप कैंसिल करते हैं, तो भाई कस्टमर से भी फीडबैक उसी टाइम पर लिया जाता है जब वो राइड कैंसिल करता है। तो कंपनी के पास रिपोर्ट आ जाती है कि एक कैप्टन की राइड्स कस्टमर इतनी ज्यादा कैंसिल क्यों कर रहा है, तो उसमें भी आपकी एक्टिविटी -6 तक चली जाती है। तो बराहे मेहरबानी जो राइड आपने एक्सेप्ट की है उस राइड को आपने कंप्लीट जरूर करना है दूसरी एक्टिविटी बचाने के लिए, और ये मेन चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है जो कि एक्टिविटी को मुतासिर करती है, वो है चेन राइड। हालांकि चेन राइड जो सी है वो कंपनी ने सहूलत दी है कि मेरे भाई आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अब आपको 3-4 मिनट बाद फ्री होने वाले हैं, तो जो अगली राइड होगी ना वो आपको इन एडवांस दी जा रही है। तो बराए मेहरबानी आप क्या करें, इस राइड को एक्सेप्ट करें और बस अपना काम करते रहें। जैसे ही आप पहली वाली राइड को उतारेंगे और उसको कंप्लीट करके कैश रिसीव करके क्लोज करेंगे, तो ये जो राइड आपने 3-4 मिनट पहले रास्ते में एक्सेप्ट की है ये आपके लिए तैयार होगी। तो जो आपने अगली राइड का इंतजार करना था 15-20 मिनट के लिए, तो वो आपको इंतजार नहीं करना पड़ा, ये आपको सहूलत दी गई है। अगर आपको ये सहूलत नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि रास्ते में राइड का आना आपको मतलब डिस्टर्ब कर रहा है और आप कहते हैं कि यार मैं आराम सुकून से दोबारा ऑनलाइन कर लूं, तो इसका तरीकाकार ये है कि राइड के दौरान अपने आप को ऊपर से जहां पे लोकेशन लिखी हुई आती है, फॉर एग्जांपल ये है, ये ऊपर बिजी लिखा हुआ है, मैंने ये ऑनलाइन किया हुआ, ठीक है। मैं फर्ज करता हूं कि अब मैं ऑनलाइन हूं और मैं राइड पर हूं, तो मैंने राइड के दौरान ऊपर से क्लिक करके इसको ऑफलाइन कर देना है, मुझे रास्ते में कोई भी चेन राइड नहीं दी जाएगी। तो ये तरीकाकार है एक्टिविटी को संभालने का। बेसिकली चेन राइड तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो आप कंप्लीट नहीं करते, मींस राइड को उठाने के बाद कंप्लीट नहीं करते, तो कंपनी उनके खिलाफ खास तौर पे एक्शन लेती है। और अभी सुनने में आया कि 4.5 से कम जिसकी रेटिंग है ना, उसके अकाउंट को परमानेंट ब्लॉक भी किया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से गुरेज करें। अच्छा जी, मैंने आपको मॉड बता दिया, बोनस की डिटेल बता दी, बोनस को हासिल करने की शराइत बता दी, एक्टिविटी का लॉजिक बता दी कि एक्टिविटी को आपने कैसे संभालना है, ठीक हो गया। ये याद रखिएगा कि पेमेंट्स आपको 2 साइड से मिलेंगी, हमेशा फोकस करना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पेमेंट एक वो पेमेंट है जो कि कस्टमर आपको देगा, जो कि आपके पर्सनल वॉलेट में जाएगी, और एक वो पेमेंट है जो कि येंगो आपको देगा, जो कि आपके येंगो वॉलेट में जाएगी, ठीक है। अक्सर औकात ऐसा होगा कि कस्टमर को 30% का डिस्काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये की राइड है गाड़ी की, कस्टमर उतरता है तो लिखा हुआ आपके पास आता है 1000 रुपये, लेकिन कस्टमर आपको लिखा हुआ आता है कैश 700 रुपये रिसीव करना है, तो बकाया 300 रुपये कौन देगा? डेफिनेटली जिसने डिस्काउंट दिया है वो देगा, और वो है कंपनी। तो 700 रुपये आपके पर्सनल वॉलेट में कस्टमर ने दे दिए और 300 रुपये आपके येंगो वॉलेट में उसने दे दिए, येंगो ने, कंपनी ने, ठीक हो गया। और ये याद रखिएगा कि जो ये पैसे हैं ये किराए की कंपनसेशन है, जो डेली बोनस है इसके अलावा है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आ गए होंगे। अब मैं आप भाइयों को एक राइड के ऊपर से गुजारता हूँ कि एक राइड के दौरान क्या क्या सिनेरियो होते हैं, ताकि आप लोग तैयार हो जाएं। और ये मेरे ख्याल से जो आपके 17-18 मिनट लग रहे हैं ना इस वीडियो में, ये आपको तकरीबन 50% से ऊपर आपको मार्केट के लिए तैयार कर देंगे। मजीद कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पर भी जैसे ही मेरी नजर पड़ेगी मैं आपको, है ना, ये है ऑनलाइन स्क्रीन की, मैंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया कि मैं काम के लिए तैयार हूँ। साथ ही कंपनी ने मुझे राइड दी, राइड की नोयत कुछ इस तरह की है, देखें जी बिल्कुल पास से राइड आ रही है। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना 200 मीटर, इस जगह पे आपने चेक करनी है, सिर्फ नज़र यहाँ पे रखनी है, या तो आप यहाँ पे नज़र रख लें या ऊपर स्किप के पास नज़र रख लें। अगर स्किप के नीचे एक्टिविटी -2, -3, -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस राइड को छोड़ने से आपका नुकसान है। लेकिन अगर स्किप के नीचे लिखा हुआ है एक्टिविटी विल नॉट डिक्रीज, तो उस पर कोई टेंशन नहीं है, उस राइड को आप छोड़ सकते हैं, कंपनी ने आपको आज़ादी दी है। याद रहे जिस तरह ये नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम सिटी सेंटर वगैरह, ठीक है, ये सिंपल सा पिकअप आ रहा है, ड्रॉप ऑफ लोकेशन इस पर नहीं आ रहा। आपकी स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही होगी जहां पे ड्रॉप ऑफ लोकेशन भी आ रहा है, उसके अलावा नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग राइड। तो जब इस तरह की राइड आएगी, मींस 20-22 किलोमीटर से ऊपर की राइड आएगी, तो कंपनी आपको ड्रॉप ऑफ लोकेशन भी देती है और आपको आज़ादी भी देती है, क्योंकि आप स्किप के नीचे देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उन्होंने कहा है कि एक्टिविटी विल नॉट डिक्रीज। तो आप उस राइड को जब छोड़ेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं होने वाली। बेहतर है।
अब हम बात करते हैं इस राइड की। जैसे ही ये राइड आई हमने इस राइड को एक्सेप्ट किया, ठीक है। 3.6 किलोमीटर से कम की राइड हम एक्सेप्ट करेंगे, 3.6 से ऊपर है स्किप का कोई इफेक्ट नहीं होता, हम उसको लीव कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगली स्क्रीन कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। कस्टमर का नाम आ गया, नीचे लिखा हुआ आ गया कहाँ से पिक करना है, ये फ्लैग बना हुआ आ गया, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फ्रॉम पे क्लिक करके जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, मैप ओपन हो जाएगा, या नीचे रूट का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पे कस्टमर की लोकेशन पे जा सकते हैं। कॉल का ऑप्शन है, कॉल पे दोनों ऑप्शन है, व्हाट्सएप है या सिम है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। कैंसिल करना चाहते हैं और अपनी एक्टिविटी को 10% गिराना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आराम सुकून से कैंसिल करें और 2-3 दिन में, बल्कि 2-3 दिन में क्या 2-3 राइड्स में ही अपनी आईडी को बंद कराएं। और क्योंकि कंपनी को ऐसे बंदे तो चाहिए ही नहीं है, तो आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये है कि जब आप तरीके से काम करेंगे इस लोकेशन को फॉलो करें और उसकी लोकेशन पे पहुंचने के बाद ये स्वाइप करके अराइव करते हैं। जब आप अराइव कर देंगे तो स्क्रीन कुछ इस तरह की हो जाएगी और आपके पास ड्रॉप ऑफ लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इस बंदे से मेरी बात हुई थी, बंदे ने कहा कि मैं उसी चौक पे आ रहा हूँ, तो बिल्कुल पास था। मैंने कहा ठीक है भाई आप चौक पे आ जाए, तो मैंने वहीं पे इसको अराइव कर दी क्योंकि दायरा का तकरीबन 200-250 मीटर के अंदर का था, तो इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। लेकिन अगर बिल्कुल कोई बंदा आपको कहता है कि यार आप उधर पहुंचो, मैं आ रहा हूं उधर, तो कोई मसला नहीं, आप वहीं पे अराइव कर दें, वहां पर भी अराइव हो जाता है। याद रहे जिस टाइम पे कस्टमर मिलेगा मैंने राइड स्टार्ट करनी, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन सिर्फ एक चीज जिसमें आप ये कह लें कि कस्टमर को फॉर एग्जांपल आप फंस गए हैं, मतलब कस्टमर से राब्ता नहीं हो रहा, कस्टमर का नंबर बंद जा रहा है या कस्टमर ने जाने से इनकार कर दिया, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपने अब राइड कैंसिल करनी है, तो राइड कैंसिल करने का सिर्फ एक तरीकाकार है कि कस्टमर की जो पिकअप लोकेशन मैप पे डली है यंगो पे, आप वहां पे पहुंच के अराइव करेंगे। अराइव करने के बाद ये ऊपर 3 मिनट का टाइमर नजर आ रहा है जो कि रिवर्स में जा रहा है, 3 से 0 की तरफ जा रहा है, ये 3 मिनट, और इसके बाद 0 से लेके 7 तक 7 मिनट, टोटल 10 मिनट आप उस जगह पे इंतजार करेंगे और राइड को कैंसिल करेंगे और अपनी एक्टिविटी जो कि 10% गिननी थी उसको इन 10 मिनट को यूज करके आप बचा लेंगे। कंपनी का पैटर्न सिर्फ यही है कि जब भी आपने कैंसिल करना है सिर्फ ये तरीकाकार है और कोई तरीकाकार नहीं है। अच्छा जी, अब जब कस्टमर आपके पास आ जाता है तो ये नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल, मैंने इस लोकेशन पे क्लिक करके चेक कर लिया कि लोकेशन की कहाँ डली हुई है, ठीक है। उस बंदे को मैंने कंफर्म, जैसे ही वो आता है मैं उसे कंफर्म करता हूँ कि भाई आपने इधर जा रहा हूँ, जी भाई मैंने बिल्कुल इधर ही जाना है, ठीक हो गया, तो बात खत्म हो गई। अगर वो कहता है कि मैंने यहाँ नहीं जाना बल्कि मैंने इससे 3 किलोमीटर आगे किसी जगह पे जाना है, से कलमा चौक जाना है, ठीक है, बेशक ये बात मुझे वो एट द स्टार्ट बोले या बेशक ये बात मुझे ऑन द वे रास्ते में बोले कि यार मेरा प्लान चेंज हो गया, जिनसे मैंने मिलना था वो उधर आ रहे हैं, तो जिस टाइम पे भी हो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, आप अपना चलाएं, कोई मसला नहीं। जिस वक्त आपने राइड एंड करनी है ना, राइड एंड करने से पहले आप कस्टमर को बोलेंगे कि भाई अपने मोबाइल से आप इसकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन चेंज करेंगे, ताकि आपकी जो सी ड्रॉप ऑफ लोकेशन चेंज होगी तो कंपनी को पता चल जाएगा कि भाई ये फैसला आपका था कि लोकेशन चेंज है, और डेफिनेटली जो किराया लिखा हुआ आएगा आगे वो किराया फिक्स है और किराया उस लोकेशन के मुताबिक जो आपने मैप पे डाली है। तो अब तो मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं, मैं तो बल्कि उससे 3 किलोमीटर आके आया हूं, तो काइंडली आप इस लोकेशन को चेंज करें। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ, उसको नहीं बताना इतना लंबी बात, उसको खाली ये कहना भाई अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन चेंज कर दे, वो जिस जगह पे उतर है वो ड्रॉप ऑफ लोकेशन उसकी अपडेट कर देगा, तो आपके पास एग्जैक्ट किराया और सब कंपनी के रूल के मुताबिक काम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करना है जी, जैसे ही वो बंदा आपके साथ बैठा, आपने राइड को स्टार्ट किया, राइड स्टार्ट करने के बाद ये आपके पास, ये मैंने बीच में स्क्रीन लिखा था कि अगर बिल्कुल आप चेन राइड को करना चाहते हैं तो चेन राइड को यहाँ से गो ऑफलाइन करके क्लियर कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपने राइड स्टार्ट की, राइड स्टार्ट करने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है कैश 171, यू अर्न 201। मेरे भाई एक ही चीज बताऊंगा, याद रखिएगा कि जो यू अर्न लिखा हुआ आ रहा है ना, आपका किराया ये है, आपकी आमदनी ये है, और कोई बंदा भी इस आमदनी को नहीं रोकेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि यू अर्न का मतलब है पैसे कस्टमर देगा, जो बच जाएंगे, जो नहीं मिले वो कंपनी देगी, मतलब आपको 201 रुपए मिलने ही मिलने, ठीक हो गया। अब कैश क्लियर लिखा हुआ है 171, तो इसका मतलब है कस्टमर से आपने रिसीव करने होंगे 171, और जो बकाया 30 रुपए है मेरे ख्याल से, वो 30 रुपए जो है वो आपको देगी कंपनी। इसका मतलब ये हो गया, ठीक हो गया। तो आपने परेशान होने की, आपने बिल्कुल परेशान होने, ऐसी भी राइड मिलेंगी जिसमें लिखा हुआ आएगा यू अर्न 201 और कैश 0, तो उसका मतलब क्या है कि मे बी कंपनी ने उसको फुल ऑफ किया हुआ है क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है, या उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की हुई, या उसने किसी और तरीके से पेमेंट की हुई। पेमेंट तो उसने कंपनी को करनी है, आपको तो वो जानता भी नहीं है ना, तो आपका ताल्लुक भी कंपनी से है और कस्टमर का ताल्लुक भी कंपनी से है। तो आपने क्या करना है, ये चीज करनी है, और उसके बाद क्या करना है जी, यू अर्न वाली बात खत्म होगी, किराया हो गया, नीचे आए रूट का मतलब है ड्रॉप ऑफ लोकेशन। अगर कस्टमर को नहीं पता उसने लोकेशन डाली कि भाई आप मैप को फॉलो करो, तो आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। वेटिंग
इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। रास्ते में कस्टमर कहीं पे आपको रोकता है, फॉर एग्जांपल एटीएम में रोकता है कि भाई मैं एटीएम से पैसे निकालूं, मैं 5 साल में लगेंगे, आप उनको बताएं जी भाई जरा जल्दी आइएगा, क्योंकि इस पे वेटिंग चार्जेस लागू होते हैं। इसमें इंट्रॉय वाली कहानी नहीं है कि आप बंदे को 20 मिनट खड़ा रखे और कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अगर इखलाकियात के तौर पे दूसरा बंदा दे दे तो अलग बात है। कंपनी कहती है 1 मिनट के 4 साढ़े 4 रुपए गाड़ी वाले के लिए, 1 मिनट का 1.5 से 2 रुपया बाइक वाले के लिए आपको मिलेगा। तो अगर रास्ते में बंदा रोके तो आपने इस वेटिंग को ऑन करना है। लेकिन याद रहे कि ये नहीं कि अगर किसी जगह पे गाड़ी हल्की हल्की चल रही रश है तो आप वेटिंग लगा के खेलना शुरू कर दें, क्योंकि जो रश है छोटा मोटा रश है नॉर्मल लेवल का, जिसमें गाड़ी बाइक हल्का हल्का चल रहा है, तो उसमें वेटिंग नहीं बनती। वेटिंग वहां बनेगी जहां पे गाड़ी आपकी रुक जाएगी और कुछ टाइम के लिए रुकेगी। ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास फीचर है। और वेटिंग चार्जेस आपको शुरू में भी दिए जाएंगे। जिस टाइम पे वो 3 मिनट का टाइमर था ना, ये स्टार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने राइड एक्सेप्ट की थी और एक्सेप्ट करने के बाद मैंने अराइव किया, अराइव के बाद ये 3 मिनट है। अगर 3 मिनट से चौथा मिनट 0 से स्टार्ट होता तो वो पेड वेट टाइम है। गाड़ी वाले को 1 मिनट के 4 साढ़े 4 रुपए, बाइक वाले को 1.5 से 2 रुपए वहां पर भी दिए जाएंगे और आपके किराए में ऐड ऑन किए जाएंगे। ठीक है। अब जब ये राइड मैंने कंप्लीट कर दी, बंदे के लोकेशन पे ले आया, देखिए थोड़ा सा फासले में था लोकेशन, तो लेकिन मैंने जब एंड की तो किराया वही बना जो कि ये है। तो आपने क्या करना है, इस लोकेशन पे जो एरो बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और झंडा वो जो उसने लोकेशन डाली थी, तो आपने यहाँ पे आने के बाद उनको बोलना है कि अपने मोबाइल से लोकेशन भाई अपडेट करें ताकि किराया एग्जैक्ट बने। बेशक 10 रुपए ज्यादा बने, लेकिन आपके हक डाल के 10 रुपए 15 राइड पे 10-10 रुपए लगा तो 150 रुपया बनता है। तो अपने हक का 150 महीने का 4,500 रुपया नहीं छोड़ना मेरे भाइयों ने। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है जी, ये आपके पास रसीद बनी हुई आ रही है। जो सबसे ऊपर बड़ी चीज लिखी हुई नजर आ रही है कैश, वो है 171। मतलब आपने बस ये जगह देखनी है और यही पैसे कस्टमर से पूरे वसूल करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आप अपने लिए भी काम कर रहे हैं और कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आपने 171 रुपीज रिसीव किए, लिखा हुआ आ रहा है यू अर्न 201, तो नीचे लिखा हुआ गया प्रोमो कंपनसेशन, मतलब कस्टमर को जो डिस्काउंट दिया गया था वो 30 रुपए था, जो कि नीचे लिखा हुआ है कंपनसेशन विल बी एडेड टू योर बैलेंस आफ्टर द ट्रिप। तो ये ट्रिप एंड होगा, तो इस ट्रिप एंड होने के तकरीबन 10 मिनट के अंदर आपको ये 30 रुपए दे दिए जाएंगे। अब कैसे दिए जाएंगे, नीचे रेटिंग दी आपने, एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी 1+ होगी और नीचे आपने यूजर को रेटिंग दे दी। कोई कस्टमर बदतमीज मिलता है, रूड मिलता है, तो बराए मेहरबानी उसकी रेटिंग खराब करें ताकि कंपनी को पता चले कि ये कस्टमर बाकी लोगों को भी तंग करता है। ठीक है। अगली स्क्रीन में आई ये वॉलेट के अंदर की स्क्रीन, जो कि मैंने आपको बैलेंस वॉलेट ऑलरेडी बताया था। बैलेंस वॉलेट मैंने राइट एंड की, सबसे पहले टाइम चेक करें 7:38। जब मैंने ये राइट एंड की 7:38 हुए, जैसे ही मैंने राइट एंड की सेल्स टैक्स कटा 8 रुपए, उसके बाद पार्टनर फी और सर्विस फी कट के तकरीबन 24 रुपए कट गए। मतलब मैंने आपको जिस तरह बताया था कि बाइक पे तकरीबन 8 से 12%, सॉरी 8 से 13% डिडक्शन होती है। कुछ राइड्स पे 8, कुछ राइड्स पे 13। सिमिलरली कार पे तकरीबन 12 से 17%, तो इस पे तकरीबन 13% डिडक्शन हुई है। तो ये 13% डिडक्ट हो गया, ये माइनस कर दिया। 30 रुपए जो बोनस था, जो कि अभी प्रोमो डिस्काउंट कस्टमर को दिया गया था, वो कंपनी ने आपको विद इन 10 मिनट्स के, मतलब 10 मिनट्स के 3 मिनट्स के अंदर आपके वॉलेट में डाल दिया। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। ठीक है। इस तरीके से आपने राइड को कंप्लीट करना है, जो सिनेरियो से मैंने मेंशन कर दिया है। वीडियो दोबारा 23 मिनट की होगी, लेकिन ये 23 से 25 मिनट अगर आपने देख लिए हैं तो आप काम करने के लिए तैयार है। लोग तो सीखने के लिए, अगर वो सीखना चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं, तो सीखने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करना हो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ये तो 23 मिनट की बात है, चीन तो कहीं नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको बेसिक चीज़ें जो इसकी हैं 4 से 5, उनको एक्सप्लेन करके बता दूं ताकि ये गलतियां आप ना करें। बाकी चीज़ें आप सीखते रहेंगे इसके साथ, लेकिन बेस ये है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी कोशिश ज़ाया नहीं जाएगी और आप इस वीडियो को यूटिलाइज करेंगे और इससे आपकी आप कह लें कमाने में और काम करने में आसानी पैदा होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।